वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस सेशन में एमटीएस क्वेश्चन पेपर का 14 मई का पेपर जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ है उसमें से हम साइंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इस पर अपने कमेंट करें और उसको शेयर भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस में से, उसमें से हमने साइंस का केवल पोर्शन हमने छाटा है और उन्हीं क्वेश्चंस पे हमने ये वीडियो बनाया है। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन था दैट इज अ बायोगैस इज फॉर्म थ्रू, मतलब जो बायोगैस है वो किससे बनाई जाती है, कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अ फर्मेंटेशन, सेकेंड इज रिडक्शन, थर्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड डी इज ऑक्सीडेशन। किण्वन, तनुकरण, वायुजीवी श्वसन, ऑक्सीकरण। सो इसका जो आंसर है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्योंकि जो बायोगैस की फॉर्मेशन होती है इसकी एसेंशियल कंडीशन होती है कि उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेदर इट इज ऑर्गेनिक वेस्ट और जो सड़े हुए पौधे होते हैं और जितना भी मीन्स ओवरऑल जो वेस्ट होता है उसको मिलाकर उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस करने पर बायोगैस का फॉर्मेशन किया जाता है। और इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मीथेन गैस। मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द इसका जो मेन पार्ट है बायोगैस का वो मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका जो प्रोसेस है जिसके थ्रू बायोगैस बनाई जाती है दैट इज द किण्वन और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ द, हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है, मतलब कौन से ऑर्गन को, हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन को ये बीमारी अफेक्ट करती है, वेदर इट इज किडनी, लिवर, हार्ट एंड आईज। जो ये बीमारी है हेपेटाइटिस दैट इज अफेक्टेड द लिवर, ये लिवर पे असर डालती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। स्लो एंड यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ हॉट आयरन इन इट्स मेटलर्जी इज नोन एज। जब हम आयरन की मेटलर्जी का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले आयरन को अच्छे से उसको हॉट करते हैं और उसके बाद उसकी स्लो कूलिंग करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। गर्म लोहे के धातु क्रम में धीमे एवं समशीतन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिलीनिंग। इस जो प्रोसेस का नाम है ये है एनिलीनिंग। इसमें क्या होता है कि जो मेटल है और जो ओर है इसको पहले इसको रेड हॉट तक इसको हीट किया जाता है, मतलब बिल्कुल जब वाइट हॉट हो जाता है और उसके बाद इसको धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आया जाता है। एकदम से कूलिंग नहीं की जाती, आराम आराम से, मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर कूलिंग की जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनिलीनिंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। इन द context of alternative source of energy, ethanol as a viable biofuel can be obtained from। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में व्यवहार्य जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। जो बायो इथेनॉल है या जो बायोफ्यूल जिसमें हम इथेनॉल का हम मीन्स एक इसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया है, इसको किससे लिया जाता है, इसको लिया जाता है फ्रॉम द शुगर केन। जो शुगर केन मतलब जो कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर फॉर्म होती है वो, और इसके अलावा है कॉर्न और इसके अलावा है स्वीट सोरगम। स्वीट सोरगम इनसे भी ये जो बायोफ्यूल है ये निकाला जाता है। और बायो इथेनॉल जिसका हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये निकाला जाता है। यहाँ जो ऑप्शन है दैट इज अ शुगर केन और इसके जो दूसरे हो सकते हैं वो है कॉर्न एंड द स्वीट सोरगम। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम दूर की वस्तुओं को मींस उसको क्लियरली उसका व्यू ले सकते हैं, वेदर इट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, क्रोनोमीटर। सो इसका जो आंसर है वो है टेलीस्कोप, दैट इज द आंसर। आंसर इज बी। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये है शिमला में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज द आंसर।
अ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने का समय कम क्यों हो जाता है, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे वर्क करता है। प्रेशर कुकर से क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो बढ़ जाता है, वैसे होता है 100, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, पानी बॉयल हो जाएगा, और पानी बॉयल हो जाएगा तो क्या होगा, इसी टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा भाप में नहीं कन्वर्टेड हो जाता। सो जो प्रेशर कुकर का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो वेपर प्रेशर और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, अब वो 100 नहीं होता, वो 100 से ऊपर हो जाता है। और यही रीज़न है कि जो भोजन, जो हम खाना उसके अंदर कुकर के अंदर पका रहे हैं उसको ज़्यादा हीट और ज़्यादा टाइम मिल जाता है पकने के लिए। सो इसका जो आंसर है वो है ए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इनसाइड इज एलिवेटेड, उसके अंदर जो पानी है कुकर के अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज A. The largest part of our brain is, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। ये चारों के चारों ही हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है, लेकिन उसमें से जो सेरिब्रम पोर्शन है, सेरिब्रम पोर्शन ये सबसे बड़ा है, इसका सबसे ज्यादा रेशो इसी का है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज द सेरिब्रम। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट की हम लैब में जब हम किसी कंपाउंड में नाइट्रेट की प्रेजेंस को टेस्ट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या इस कंपाउंड में नाइट्रेट ग्रुप है, तो उसके लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने अपना सॉल्यूशन ले लिया जो कि हमारा कंपाउंड है जिसमें हमें पता लगाना है कि इसमें नाइट्रेट है या नहीं। अब इसमें डाला जाता है फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट जैसे हम डालते हैं उसके बाद along द साइड, बिल्कुल साइड से बिना शेक किए हुए बहुत आराम से H2SO4 डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो यहाँ पर ऊपर और कई बार बीच में भी एक ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है चारों तरफ, मींस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन के ऊपर या बीच में भी ये फॉर्मेशन हो सकती है, बट एसेंशियल कंडीशन होती है कि जो H2SO4 का एडिशन है वो बहुत आराम से अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल वॉल से सटा के इससे डाला जाता है, जिससे कि ये जो रिंग फॉर्मेशन हुई है ये हम ऑब्जर्व हो। अगर जरा सी भी चूक होती है तो ये जो ब्राउन रिंग है ये पूरा ही इसके अंदर डिजॉल्व, पूरा मिक्स सी हो जाती है, सो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। सो जो ब्राउन रिंग टेस्ट है इसको हम लैब में नाइट्रेट ग्रुप के मींस उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। द एलिमेंट इन्वॉल्व विद द ब्लड क्लॉटिंग इज, रक्त का थक्का जमाने से संबंध तत्व कौन सा है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका संबंध, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में जो एसेंशियल विटामिन है दैट इज अ विटामिन के, लेकिन कौन सा एलिमेंट इसके साथ इन्वॉल्व होता है, दैट इज द कैल्शियम। कैल्शियम जो है इसका हमने पूरा प्रोसेस ब्लड के वीडियो में हमने डिस्कस किया था और वहां पे हमने एक प्रॉपर इसका फ्लो डायग्राम भी है। सो जो कैल्शियम है, कैल्शियम इन 2+, इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग में, ये तत्व मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। टू गैसेस मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट ओनली व्हेन दे हैव सेम, दो गैसीय अणु क्या होने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, मतलब क्या चीज होनी चाहिए एसेंशियल जिससे कि दो जो मॉलिक्यूल हैं, दो अलग अलग या दो सेम गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से अभिक्रिया कर सके। उसके लिए जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो होता है ओरिएंटेशन और स्टेरिक फैक्टर, दैट इज अ एसेंशियल कंडीशन। एनर्जी भी है, फ्री एनर्जी भी है, बट जो सबसे मेन कंडीशन है वो है ओरिएंटेशन और स्टेरिक फैक्टर। जब तक उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, प्रॉपर उसमें स्टेरिक फैक्टर नहीं होगा, तब तक कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अ हिंग डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कब्जेदार दरवाजा किसका उदाहरण है। जैसे कि अगर हम इस डोर के बारे में बात करें, सो ये देखिए इसका मेरा रफ डायग्राम देख लेते हैं। ये है एक डोर मान लीजिए, अब कब्जेदार है तो यहाँ पे इसके कब्जे लगे हुए हैं और यहाँ पे इसका सपोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं फलक्रम। तो जो फलक्रम है वो सबसे एंड में है, फलक्रम है वो, या जो उसका सपोर्ट है वो बिल्कुल मींस उसके एक एंड पे लगा हुआ है और जिसको हम कब्जा कह रहे हैं डोर का। और सेंटर में क्या है, सेंटर में आ रहा है लोड,
मतलब जो भार पड़ रहा है वो इसके सेंटर में है, यहां पर है लोड, और जो एफर्ट है वो बिल्कुल दूसरे साइड पे हम एफर्ट देंगे, और या जो हम कोशिश करेंगे, जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो हम बिल्कुल लास्ट में इस तरह अप्लाई करेंगे। सो डोर का देखिए ये तो हो गया इसका फलक्रम, इसका सेंटर दैट इज द लोड, और जो दूसरी साइड है यहां पर दैट इज द एफर्ट। तो ये जो एग्जांपल है ये सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। In winter, at the time of hibernation, toad maintain breathing through. सर्दियों में शीत निद्रा के समय टोड श्वास किसके माध्यम से लेते हैं? सर्दियों में जब ये इनका दैट मीन्स ये जब ना हाइबरनेशन पीरियड में होते हैं तो इनके लिए ये एसेंशियल नहीं होता है कि ये लंग से ही ले, ये स्किन इनका मेन जो इनका मीन्स प्रोसेस होता है दैट इज थ्रू द स्किन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। वाटर स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द, वाटर स्टोमेटा लीव्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये इस मीन्स जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, जल सरंध्र किस में मौजूद रहते हैं? इनका वाटर स्टोमेटा का एक और नाम है दैट इज अ हाइडाथोड, हाइडाथोड्स। और ये जो हाइडाथोड्स होते हैं इनके थ्रू क्या होता है कि जो वाटर का लॉस होता है, मतलब जो ड्यूरिंग मतलब जो लीफ है, लीफ की एक्चुअल में इनकी जो प्रेजेंस होती है वो लीफ की मार्जिन्स पे होती है, लीफ की मार्जिन पे एंड द टिप पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये कभी बंद नहीं होते हैं, ये हमेशा ओपन रहते हैं, और इनमें से वाटर का लॉस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें से निकलती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। तो जो गटेशन का प्रोसेस है दैट इज टू द हाइडाथोड्स और द वाटर स्टोमेटा, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये नॉर्मली जो प्रोसेस होता है ये अर्ली मॉर्निंग में ये प्रोसेस होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। A person suffering from long sightedness wear spectacle having, जिस पर्सन को मतलब लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपर मेट्रोपिया की प्रॉब्लम है तो वो कौन से चश्मे का यूज करेगा, उसमें कौन सा लेंस लगा होगा? इसके अंदर लेंस लगा होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जो करेक्शन है इट गिव्स द करेक्शन फॉर द हाइपर मेट्रोपिया, और जो कॉन्केव लेंस है ये मायोपिया जो डिजीज है उससे करेक्शन देता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।